So we started with the electric circuit. What is electric circuit? Actually, it is a diagram that is representing the various components of the circuit. तो जो भी आपके सर्किट के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो जो सर्किट डायग्राम है वो उनको शो करता है. अब हमने ये पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स. कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं? So this is cell that is having positive and negative terminal. Cell, the combination of cells is called like this. Combination of cells is called. उसके बाद बल्ब बनाया था हमने. We represent bulb in two directions or two ways. One is bulb. बल्ब एक में ग्लो कर रहा है और दूसरे में ग्लो नहीं कर रहा. ओके, एंड कमिंग टू द लास्ट इज स्विच. दिस इज एंड दिस इज ओके. सो ऑन एंड ऑफ पोजीशंस में हमने स्विचेस बनाए. ठीक है, एक हमने क्लोज्ड सर्किट बनाया था एंड द सेकंड वन वाज ओपन सर्किट. क्लोज्ड में हमने क्या किया था? Like this. This is a closed circuit. इस क्लोज्ड सर्किट में जो करंट है वो किस तरफ फ्लो कर रहा है? कल भी बताया था मैंने. वेरी गुड. So that is moving from positive to negative. ठीक है जी. Yesterday open circuit में क्या होगा? What will be there in the open circuit now? So in the open circuit, the bulb will not glow because here there are some loose connections in the circuit. Okay? Loose connections का क्या मतलब है कि जो आपकी switch है that is in which position? Off position. ठीक है? So in this case the bulb will not glow. हाँ जी. Positive to negative. Right? So in this case the bulb doesn't glows and then in this case the bulb it glows. Okay? तो अगर bulb glow कर रहा है that means इसमें से जो current है वो pass हो रहा है and there is passage of electric current through this circuit. Okay? Is this clear? चलिए. Next write down heating effects of current. Heating effects of current. ये सर्किट डायग्राम्स मैंने आपको कल दिखा दिए थे ना? क्लियर है सारे? ठीक है, तो हमने जब उस स्विच को ओपन कर दिया है, राइट, स्विच को जब आपने ऑन कर दिया है तो जो आपका बल्ब था आपने देखा ना कल ग्लो कर रहा था, और जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया तो वो जो बल्ब था वो ग्लो. Now next write down effects of current. क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट. करंट के बारे में अब हम पढ़ चुके हैं. अब ये करंट के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, दिस वी विल बी स्टडीइंग नाउ. ओके, व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ दिस करंट? सो फर्स्ट इज पहला कौन सा इफेक्ट है? हीटिंग इफेक्ट. The second one is magnetic effect. The second one is magnetic. ठीक है, तो हम ये दोनों इफेक्ट्स जो हैं वो स्टडी करेंगे अब. हीटिंग एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. Anyone for the heating effects of current?
अच्छा एक केमिकल भी होता है, वो भी लिख लो, बट दैट इज नॉट इन डिटेल, बट हम एग्जाम्पल से स्टडी कर लेंगे। हाँ जी, हीटिंग इफेक्ट। हीट का क्या होता है? व्हाट इज हीट? दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऑल्सो हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? तो आपने देखा होगा कि जब भी आपके कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो हीट अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, देखा है आपने कभी? राइट? तो जो भी आपके जो अप्लायंसेस है, व्हेनेवर दे आर गेटिंग द प्रॉपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, that electrical energy basically it gets converted into which form? huh? Okay, shall I repeat again, Savya? Okay. So in the effects of electric current, we are studying the effects of electric current. In the effects of electric current, we are going to study about what the current is going to do now. Okay. So first is the heating effect. The second one is the magnetic effect, and the third one is the chemical effect. ओके तो आपका जो करंट है वो तीन तरह के इफेक्ट्स जो है वो शो कर सकता है whenever it is going through any of the device. करंट हमने पढ़ लिया अभी, we have studied in detail about the current, right? क्या करंट है, क्या उसका सर्किट डायग्राम है, right? What are the various components of the cell? We have discussed about the open circuit and we have discussed about the closed circuit. अब हमारे कंडक्टर में हमारे जो सब्सटेंस है उसमें जो आपका करंट है, नाउ इट इज फ्लोइंग. नाउ ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस करंट व्हाट इट इज लीविंग इट्स इफेक्ट. अब ये करंट जो है वो क्या कर रहा है जब आपकी उस सब्सटेंस में मूव कर रहा है. ओके सो इट इज गोइंग टू शो थ्री टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स: हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट. ये चीज क्लियर हुई? ठीक है. Now firstly let's discuss about the heating effect. यानी कि whenever the electric current it flows through the circuit, your substance, your conductor, your thing, it will be getting heated up. Okay, that substance it will be getting heating up. तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है that is getting converted into the heat energy. And there are so many appliances, so many examples of the substances that actually get heat up when you pass electric current through it. The simplest example is bulb, tube lights, heaters use करते हो आप, electrical heaters, वो भी जो है वो गर्म हो जाते हैं. Okay, fridges, refrigerator जो आपके घर में हैं वो भी गर्म हो जाते हैं. Okay, you are having chargers.
आपके जो फोन के चार्जर्स हैं दे आल्सो गेट हीटेड अप। ओके, आपके फोन्स में बैटरीज होती हैं, ओके तो वो भी जो है वो क्या हो जाती हैं, दे आर आल्सो कन्वर्टिंग और दे आर आल्सो चेंजिंग इनटू दी हीट एनर्जी, इसीलिए जो आपका फोन है वो भी गर्म हो जाता है। ओके, यू आर हैविंग इलेक्ट्रिक रॉड्स इन योर गीजर, या सिंपल भी हमारे पास इलेक्ट्रिक रॉड्स आती हैं, राइट तो जब आप उस इलेक्ट्रिक रॉड को उसमें से करंट पास करवाते हो तो वो हीट हो जाती है ना, आपके पानी को गर्म कर देती है, तो आपका जो वाटर है वो क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है। ठीक है, सो ऑल दीज एग्जांपल्स दे इंक्लूड द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द करंट। हाँ जी बेटा, इज दैट क्लियर? सो इन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हो, that is actually converted into the heat form. Clear? Now coming to the second is magnetic effect of the current. You all have seen magnet. आप सबने मैग्नेट देखा है? मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है? It attracts the iron object towards itself. ठीक है, ये जो है वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उसके पास आप आयरन की चीजें लेके आओगे तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते। अब यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, whenever you are passing the electric current through any substance, अब मेरे पास आयरन नहीं है, ठीक है, बट मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसमें से मैं क्या पास करवा रही हूँ, इलेक्ट्रिक करंट पास, तो आपका वो जो कंडक्टर है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? जब तक आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो तब तक वो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करता है, राइट जब तक आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करवाते जाओगे वो अपना कौन सा बिहेवियर शो करेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। यानी कि यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है that gets converted into which form, मैग्नेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है that gets converted into मैग्नेटिक एनर्जी। ओके, तो आपकी सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटाइज हो जाती है and now it is able to attract the other iron objects towards itself. Okay, now it is able to attract the other iron objects towards itself. Agam, beta, are you not serious in the class? कहाँ देख रहे हो? Are you writing anything? Wear your mask. Is that clear? Okay, तो जो भी आपकी मैग्नेटिक एनर्जी है उसके कारण जो आपका कंडक्टर है, जो आपकी सब्सटेंस है, वो आयरन की चीजों को अपनी तरफ क्या कर सकती है, अट्रैक्ट। और ये तभी तक होगा जब तक उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। As soon as the electrical energy is not there, यानी कि आपने अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसमें से पास नहीं करवा रहे हो, तो वो जो आपका सब्सटेंस है इट विल गेट डीमैग्नेटाइज्ड, तो फिर वो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। ओके, तो इसमें वी विल बी स्टडीइंग द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। मैग्नेटिक बिहेवियर में हम इलेक्ट्रिक बेल की एग्जांपल स्टडी करेंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड इज केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट्स का क्या मतलब है? केमिकल्स जब आपके दिमाग में आते हैं तो आप क्या इमेजिन करते हो, क्या चीज आती है आपके दिमाग में सबसे पहले? एक्सपेरिमेंट्स, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स, जहां पर आप क्या क्या यूज करते हो, एसिड है, बेस है, हमारे पास सॉल्ट्स हैं, लिटमस पेपर है, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं। ओके, नाउ ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी ऑफ द सब्सटेंस, जब भी आप कई चीजों में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करवाओगे, what will happen, वो सब्सटेंस जो है उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, what I am saying, अब सबसे पहले मैं कोई ऑर्डिनरी सब्सटेंस नहीं ले रही हूँ, आई एम यूजिंग केमिकल। तो मैंने कोई केमिकल सब्सटेंस ली है, ओके, आई हैव टेकन केमिकल सब्सटेंस
और उस केमिकल सब्सटेंस में मैंने क्या किया, आई पास इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया। ठीक है, ये जो केमिकल्स हैं ये आगे अपना इफेक्ट शो करते हैं, राइट। what will be happen now, these chemicals in the chemical substance they will show its effect। सिंपलेस्ट एग्जांपल है इसकी, आप जो घर में सेल्स यूज करते हो, आर दे रीयूजेबल सेल्स? नहीं है। अगर एक बारी वो खत्म हो जाते हैं तो आप उनको थ्रो कर देते हैं, यही करते हैं ना, रीयूज तो नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स why we are not able to reuse them, the reason is this that they are having what, chemicals in them। उनके बीच में केमिकल्स होते हैं और जब वो केमिकल्स यूज अप हो जाते हैं, जब वो केमिकल्स यूज अप हो जाते हैं तो वो आपको दोबारा जो है दोबारा केमिकल इफेक्ट्स नहीं शो कर सकते, दोबारा आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या इन्वर्टर्स में स्टोरेज, कार बैटरीज रीयूजेबल होती हैं, हाँ जी, उसमें स्टोरेज टैंक्स होते हैं, स्टोरेज सेल्स होते हैं। हाँ जी, क्लियर है बेटा, केमिकल इफेक्ट समझ आ गया। तो केमिकल इफेक्ट में हम क्या कहते हैं कि जो केमिकल्स हैं वो यूज अप होते हैं एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू सम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, आइदर इलेक्ट्रिक एनर्जी में आपको वो देते हैं। ओके, तो जो केमिकल्स हैं वो आपको क्या देंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे। आपके रिमोट में जो सेल्स हैं उनके बीच के जो केमिकल्स हैं जब वो यूज अप होंगे तो वो आपके रिमोट को क्या देंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे, जिसके कारण जो आपका रिमोट है वो फंक्शन करेगा। इज दैट क्लियर? तीनों इफेक्ट्स समझ आ गए हैं? एनी डाउट टू एनीवन? लिखो। So you can write down the definition of heating effect of current. So whenever an electric current is passed through the conductor, whenever an electric current is passed, heating effect of current. Whenever an electric current is passed through the conductor, the electrical energy is converted into, very good, the electrical energy is converted into heat energy, which heats up the substance, तो सेम वे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, that the electrical energy is getting converted into the magnetic energy. Okay, so due to which the substance will be magnetized, तो वो जो substance है वो क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा। हाँ जी वैभव बोलिए बेटा। यस वैभव। Yes, ma'am. Can you, ma'am, again repeat, ma'am, one time more? When an electric current is passed through the conductor, the electrical energy gets converted into heat energy. Magnetic में electrical energy get converted into magnetic energy, due to which the substance will get magnetized. अगर वहां पर substance heat हो रहा है तो इधर यहाँ क्या हो जाएगा, वो magnetize हो जाएगा। Heating की भी और magnetic की भी। The substance it will get magnetized. Electrical energy get converted into magnetic energy and the substance will be magnetized. ठीक है, अब पहले हीटिंग इफेक्ट हम इन डिटेल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। अब मुझे ये बताओ
हीटिंग इफेक्ट में यू ऑल हैव स्टडीड द डायग्राम ऑफ बल्ब. बल्ब में कौन सी वायर यूज करते हो आप? टंगस्टन वायर. ठीक है. एंड यू हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लास कि ये जो टंगस्टन वायर है ये हीट अप होती है. पढ़ा है ना आपने? ये जो टंगस्टन वायर है दैट गेट्स हीटेड अप. जो आपका फिलामेंट होता है बल्ब का वो किसका बना होता है? टंगस्टन वायर. एंड जो आपके बल्ब का फिलामेंट है दैट गेट्स हीटेड अप. अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में करंट पास होता है तो समटाइम्स वो जो वायर है वो आपकी ब्रेक भी कर जाती है. पढ़ा है ना आपने लास्ट टाइम? तो उसके कारण जो आपका बल्ब है वो क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है. ओके. सो यानी कि हर एक चीज में कुछ ना कुछ वायर्स हैं, कुछ ना कुछ एक सब्सटेंस है, हीटिंग सब्सटेंस है जो हमने उसमें डाला हुआ है. ओके. एवरी कंडक्टर, एवरी सब्सटेंस दैट शोज द हीटिंग इफेक्ट, उसमें हमने कुछ ना कुछ एक हीटिंग अप्लायंस या हीटिंग वायर और हीटिंग सब्सटेंस इज देयर दैट गेट्स और दैट एक्चुअली हीट दैट सब्सटेंस. जैसे बल्ब की एग्जांपल ले तो उसमें फिलामेंट है दैट इज मेड ऑफ टंगस्टन. आयरन की बात करें तो आयरन में भी आपके जो हैं वो रॉड्स होती हैं. ठीक है. दैट गेट्स हीटेड अप. सो राइट डाउन. Next, write down the factors कोई भी सब्सटेंस लेनी है और उसको मैग्नेटाइज करना है और फिर वो मैग्नेटाइज होगी तो आपने फिर किसी भी आयरन आर्टिकल को उसके पास लाना है और वो उसको अट्रैक्ट करेगी. ठीक है. आयरन सब्सटेंस लानी है उसके पास. इरेजर कंडक्ट नहीं ना करता इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट भी तो कंडक्ट करे वो चीज, उसमें से करंट पास करवाना पहले. ठीक है. सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, factors affecting the passage of current. Factors affecting the passage of current. Factors affecting the passage of current. और हम क्या कह सकते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी किसी सब्सटेंस में या किसी वायर में. वायर अभी मैंने बताया ना आपको. ठीक है. कि जो भी आपकी सब्सटेंसेस होती है उसमें एक जो कंडक्टिंग सब्सटेंस है वो हम डालते हैं दैट गेट्स हीटेड अप. ओके. तो दैट कैन बी एनी ऑफ द वायर. नाइक्रोम वायर हो सकती है, टंगस्टन की वायर हो सकती है. राइट. तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है उस वायर में प्रोड्यूस होगी दैट विल डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर, कि आपकी वायर का मटेरियल कैसा है. ठीक है. वायर की थिकनेस कितनी है और उस वायर की लेंथ कितनी है. So that means whenever you are talking about the heating effect and amount of heat produced, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वायर. तो that means अगर वो वायर आपकी खराब हो गई है तो आपका अप्लायंस भी क्या हो जाएगा? फिर खराब हो जाएगा. ओके. So the amount of heat produced in the wire or in the substance, it will depend on the material, कि आपकी वायर का मटेरियल कैसा है, किस मटेरियल से बनी है, उसकी कितनी थिकनेस है और उसकी कितनी लेंथ. ओके. नेक्स्ट राइट डाउन. अब ये जो वायर है ये सिंगल नहीं आती है, कॉइल्ड होती है. आपने देखा होगा. ठीक है. एक सिंगल वायर तो लगाते नहीं है हम. जैसे फिलामेंट भी है आपका तो आप फिलामेंट भी पढ़ते हो, ऐसे कॉइल्ड होता है. देखा है ना आपने. तो नंबर ऑफ कॉइलिंग की होती है ताकि उसकी लेंथ बढ़ जाए. ठीक है. तो ये जो कॉइल है वायर का, दिस कॉइल ऑफ वायर वी कॉल्ड दिस एज एलिमेंट. राइट.
This coil of wire, we called this as element. Is that clear? Next, write down. Heating element. Element, E-L-E-M-E-N-T. The coil of wire that is present in the substance is called as element. Next, write down. All the heating appliances, नॉर्मली जो आपके सारे हीटिंग अप्लायंसेस हैं उनमें नाइक्रोम की वायर्स यूज होती हैं. ओके, सो ऑल द हीटिंग अप्लायंसेस दे कंटेन कॉइल ऑफ ऑल द हीटिंग अप्लायंसेस, जो आपके सारे हीटिंग अप्लायंसेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनमें क्या यूज होता है? जो एलिमेंट है, coil of high resistance wire, and that wire is made from nichrome. ये वायर किसकी बनी होती है? नाइक्रोम्स की बनी होती है. अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है हाई रेजिस्टेंस. इसका क्या मतलब है? हाँ जी, क्या करते हैं? हीट. ओके, इसका मतलब समझने के लिए, सपोज आपकी मम्मा ने आपको कुछ कह दिया, कोई काम कह दिया आपको, ठीक है, एंड यू आर नॉट विलिंग टू डू. आप क्या कर रहे हो? उसको रेजिस्ट कर रहे हो ना कि मैंने नहीं करना. ठीक है, आप जितना रेजिस्ट करोगे, जितना आप कहोगे कि मैंने नहीं करना, क्या वो काम होगा? नहीं होगा. तो यही सेम वायर है. जब आपका करंट प्रोड्यूस होता है तो वो करंट जो है वो आपके अप्लायंस में क्या कॉज करता है? रेजिस्टेंस कॉज करता है. ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस हियर. कि रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है? जो आपकी वायर है उसने उस करंट को फ्लो नहीं होने देना, क्योंकि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट आएगा, और जितना वो हाई रेजिस्टेंस वाला होगा, जितना वो हाई रेजिस्टेंस वाला होगा वो उतना ही रेजिस्ट करेगा उसको, करंट को. ठीक है, तो इसीलिए वो खुद जो है वो ज्यादा हीट अप नहीं होगा. ओके, इन ऑर्डर टू गेट ओवर हीटिंग, और ओवर हीटिंग को अवॉइड करने के लिए हम जो वायर्स यूज करते हैं वो किसकी यूज करते हैं? हाई रेजिस्टेंस, जो उस करंट को मैक्सिमम टेंडेंसी से क्या कर सके? रेजिस्ट कर सके. ठीक है, जो उस करंट को मैक्सिमम टेंडेंसी से क्या कर सके? रेजिस्ट कर सके, कि वो उसके फ्लो को रोकता है. एक्चुअली जो वायर है वो करंट के फ्लो को क्या करती है? रोकती है. क्योंकि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा वो हीट अप होगी. ओके, तो वो जितना ज्यादा रोकेगी उतना ही ज्यादा जो है वो आपका सब्सटेंस ज्यादा क्या कहते हैं? लॉन्ग लास्टिंग होगा, ड्यूरेबल होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा. तो आपकी जो वायर है वो ज्यादा देर तक टिकेगी. ओके, इज दैट क्लियर? चलिए, अब नाइक्रोम जो है दैट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ द मेटल्स वेयर Ni स्टैंड्स फॉर निकल. क्रोम, क्रोम से क्या वर्ड आता है आपके दिमाग में? क्रोमियम. ठीक है, अब दो तो हमें इसी में से मिल गए, बाकी दो हमने खुद से लगाने हैं. तो द नेक्स्ट वन इज आयरन and magnesium. Is that clear? तो nichrome it is the combination of some metals. बेसिकली ये अलॉय है. कौन कौन सा? आयरन, निकल, क्रोमियम और मैग्नीशियम का ये अलॉय है. तो आपसे पूछ लेते हैं कि नाइक्रोम जो है वो किसका अलॉय है? क्या कहा है मैंने? अलॉय. अलॉय इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जहां पर आपने कुछ चीजों को क्या किया है? कंबाइन किया.